अपुण्यात्मा, दूसरा लक्षण भगवान का क्या बताया है कि जैसे भगवान निर्धन को धनवान बना दे, रंक को राजा बना दे। इसके लिए श्री कृष्ण जी को किस लिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना दिया था। अपुण्यात्मा, ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये क्लास फेलो थे, सहपाठी थे। कर्मानुसार श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था। इतना गरीब था कि उसको कभी कभी तो बच्चे भूखे सो जाते थे। और वो अपनी पत्नी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे जो द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा करते थे, ब्राह्मण होने के नाते मुझे पूज्य समझते थे, हम सहपाठी होते हुए, हम उम्र होते हुए मेरा इतना आदर करते थे। अब सुदामा की पत्नी ने कहा कि फिर आप जाओ राजा से कुछ मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए हैं टोटे में। अब सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है, जो मांगे सो बढ़वा कहिए दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवा पानी। ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है। हम अपनी कथा कहानी कह करके बेशक थोड़ी बहुत दक्षिणा ले सकते हैं, मांगेंगे नहीं, कोई अपनी स्वेच्छा से दे तो सुदामा जी भ्रमित नहीं किया करते थे जनता को, सत्य कथा जितना उनको ज्ञान था उतना ही बताते थे। तो जनता का एक स्वभाव है कि जब तक उनको कोई पाखंड ज़्यादा ना दिखावे उसके साथ नहीं लगते। तो सुदामा जी की स्थिति घनी गिर गई, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया। पत्नी के बहुत बार कहने के उपरांत सुदामा जी ने सोचा या रोज लड़े हैं, चल आज एक चक्कर लगा आता हूँ। उधर से पहले जैसे अपन जाते हैं, कोई तो फल ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है, ये पहले से ऐसी थी कुछ रास्ते में, और कुछ वहाँ आदर सत्कार के लिए जिस मेहमान के जिसके भी जाते थे रिश्तेदार के, लेके जा करते कुछ खाद्य पदार्थ। अब गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ नहीं था, उसकी पत्नी ने थोड़े से चावल भून के बांध दिए, अगले ये सत्कार के लिए ले जाओ राजा के घर, श्री कृष्ण के घर। अब आप जी ने सुदामा जी की कथा तो बहुत बार सुनी है। अब देखो श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं, विष्णु जी अवतार हैं, और श्री विष्णु जी के छाती में लात मार दी थी एक भृगु नाम के ऋषि ने, तो भी उन पर क्रोध नहीं कराया था, इतने नेक आत्मा के हैं। अब सुदामा जी के फटे पुराने कपड़े द्वार पे जाके खड़ा हो गया, महल के राज दरबार के द्वार पे। उनको कहा कि जाओ भाई कहो श्री कृष्ण जी के आपका मित्र सुदामा आया है। श्री कृष्ण जी को पता चला, तभी नंगे पैरों भागा आया, अपने सहपाठी को लेकर साथ गया अंदर महल में। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी ने पूछा कि और मित्र सुना, बच्चे परिवार कैसा है? तो सुदामा जी ने कहा भगवान आपकी रजा से सकुशल है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, आपका पंजा तो हमारे सिर पर है। अपनात्माओं, ये भी ब्राह्मण हैं, श्री सुदामा जी ब्राह्मण हैं। उनका मुंह नहीं फटा कि तू कुछ पैसे दे दे, कुछ धन दे दे मेरे को। कहा कि आपकी दया से ठीक है, सब मौज हो रही है, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। अब श्री कृष्ण जी को पता लग गया उसकी सतीथि को देखकर, फटे पुराने कपड़े, रातों रात वहां पर बेच दिया विश्वकर्मा और वो कारीगर सारे। सुदामा जी का एक सुंदर मकान महल बना दिया द्राविड़ देश में, और उधर से 1 हफ्ता 10 दिन सुदामा जी को अपने पास रख लिया, घर जाने दिया नहीं। अब हफ्ते 10 दिन के बाद या जो भी समय था उसके बाद सुदामा जी चलने लगे कि मुझे अब आज्ञा दो, बच्चों को संभालूं जाके। श्री कृष्ण जी ने उनको एक सुंदर कपड़े पहना दिए, बहुत बढ़िया मलमल के,
और वो पहनकर चल पड़े। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी रास्ते में कि भाई देखे मित्र, मेरे से न्यों पूछा है और तो कुशल है, क्या उसकी आंख फूट गई थी मेरी कि सतीथी थी? क्या श्री कृष्ण को पता नहीं चला कि मैं कितना कंगाल हूँ हैं? और मेरे से पूछा है, मेरे से कवाना चाहो है। देख लिए मित्र भी, इतने मन में दोष आ गया उनके, उस दोष का भी उनको फल भोगना पड़ा। बिल्लों ने सोचा, जंगली लोगों ने सोचा कि कोई सेठ आ रहा है, इतने गजब के कीमती कपड़े पहन रहा और अवश्य पैसे पाओगे। उन्होंने देखी उसकी जेब टटोड़ी, कुछ भी कोरा, वो कपड़े काट लिए सारे, वो धोती भी खोल ली, वो कपड़ा भी उतार लिया, वो नकी मतलब था नंगा हो गया कति। अब उसको इतना ताबास हो गया कि भगवान के बारे में मैंने गलत बोल दिया, सजा मुझे इसलिए मिली है। अब घर जाकर देखा उसका तो सारा कुछ माहौल बदल रहा था। इस कारण से श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया कि उसने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। अरे ये तो एक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मित्र हो जाए, इतना सारा तो दे दिया। और ना कल्याण श्री कृष्ण जी का ना सुदामा जी का, जो असली उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो तो न्यों का न्यों रहेगा दोनों का। अब सुनाते हैं आपको उस परम पिता परमात्मा की समर्थता, कबीर भगवान की। एक तैमूरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार था, तैमूरलंग नाम का। इतना गरीब था वो, अन्य साहूकार सेठ पैसे वाले व्यक्तियों की भेड़ बकरियां चराया करता था और वो उनको वर्ष में 6 महीने में कुछ कणक दे देते थे। पहले ऐसा ही होता था, कपड़े दे देते कुछ, या गेहूं आटा बाजरा जो भी वो दे देते थे। और केवल वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उधर से वो, उससे भी गुजारा नहीं होता था उनका, तो एक लोहार के अहरण पे वो ओवर टाइम करा करता, सामने आकर उसका चोट मारा करता, जैसे कोई चमटे पलटे बनाया करते या फाली फूली ठीक बनाया करते थे। ऐसे गुजारा हो रहा था। अब तैमूरलंग की माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। कोई भी साधु संत या अतिथि आ जाता था उनके द्वार पे, आप भूखे सो जाते थे लेकिन अतिथि को आहार कराते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि अपना आहार अतिथि को खिलाकर वो माँ बेटा भूखे सो जाते थे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आए और तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, और वो बकरियां आसपास चल रही थी। वो बैठा था वृक्ष के नीचे, भोजन खा लिया था उसने। तब परमेश्वर आए, सलाम वालेकुम कहा। अब तैमूरलंग ने उसका प्रति उत्तर दिया और कहा, भगवान अतिथि को, क्योंकि स्वभाव था उनका माँ बेटिया का, अतिथि को भोजन की अवश्य पूछते थे राह चलते को। तो परमेश्वर से कहा उसने, तैमूरलंग ने, कि बाबा भोजन पाओगे? परमेश्वर ने कहा, बेटा भूख लगी है। तैमूरलंग ने कहा, भगवान हम बहुत गरीब हैं, आपको आहार अवश्य कराएंगे हम, और आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों को देखना, मैं भोजन कर चुका हूँ, पहले आ जाते तो भगवान मैं अपने आहार से आपको आहार देता, लेकिन आपको आहार अवश्य कराएंगे। ये हमारी माता का हमें जो है ना एक संस्कार डाल रखा है, आपको भोजन बिना जाने नहीं दूंगा मैं भगवान। और आप एक ध्यान रखना, कोई भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब हैं, एक भी बकरी अगर गुम होगी तो हमसे उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, आप ध्यान रखना। परमात्मा बोले, जाओ बेटा, मैं खूब संभाल के रखूँगा। नगरी से बाहर खेतों में बकरियां जंगल में बैठी थी, चल रही थी। भगवान वहाँ रखवाले हो गए, पाली खड़े हो गए। तैमूरलंग घर पे आया और कहा, माता एक साधु भूखा है, भोजन बनाओ। माँ ने उसी समय जितना भी घर पे आटा था सारे का भोजन बनाया। एक रोटी का ही आटा था, वही लेकर चल पड़े। शाम को भी नहीं था उनके पास।
और माँ ने कहा बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी और साथ चलूंगी। लोटा पानी का ले लिया जल का और रोटी लेकर चल पड़े। अब वो आई, आके कहा महाराज भोजन खा लो, रोटी रख दी। अब परमात्मा खाना खाने लगे। माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं। और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे, ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया। तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी चैन, वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया जैसे मोड़ माड़ के। उस तैमूर लंग के कमर में मारी, 1 2 3 7 मारी उसके कमर में, और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा यो बाबा जी चंगर गया, तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे धन दे दे, हम गरीब हैं। ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो। तो परमात्मा ने कहा कि माई जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने। और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमूरलंग की माँ ने सोचा बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का ब्योत नहीं, और 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। पहले तो मालिक ने उनको शिक्षा दी थी कि भाई तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किससे संबंधों ने बताया था कि हम मुसलमान हैं। परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है जो मांस छू है नहीं, और तुम मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक पर बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और क्या बताया परमात्मा ने कि हम मोहम्मद को वहां ले गए अपने लोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये जो तुम गऊ मारते हो, बकरे काट कर खाते हो, ये आदेश नहीं है तुम्हारे हजरत मोहम्मद का, उसने तो रोजा बंग और नमाज यही कहने करने को कहा था, अब तुम ये गलत कर रहे हो। और परमात्मा ने कहा था कि नाम लो तुम दोनों जने, मैं उपदेश मंत्र दूंगा, मंत्र करना और तुम माला माल हो जाओगे, ये कौन सी बात है। लेकिन मांस नहीं खाओगे, कोई जीव हिंसा नहीं करोगे। अब उन्होंने सोची भाई किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, और ये सारी यहाँ भर ली थी, नाम ले लिया था, तो परमात्मा ने रोटी खाई थी, और खाना खा कर फिर मारे उसका लात और गुस्से सांकड़। फिर महाराज ने परमात्मा ने कहा कि तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब वो बुढ़िया का गले नहीं उतरे, क्या सारी झूठ बोल रहे थे। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब वो दोनों माँ बेटा कहे तो भगवान थे। और बेटा का माँ मेरा एक भी नहीं लगी, मेरे तो कति दर्द नाम का चीज नहीं, मेरा कोई महसूस नहीं हो रहा था, मैं मजाक कर रहे थे भगवंत। दोनों रो माँ बेटा कि हमने तो गलत बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्लाह की जात थे, कोई फरिश्ता थे। क्योंकि हम अल्लाह मानते नहीं ना, वो कहते भगवान आकार में आता ही नहीं। जैसी भी उनकी ओड़ी बोड़ी सोच थी, वो उस आधार से अपना संतुष्ट हुए। माँ घर न आएगी।
अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद रात्रि में स्वप्न आया तैमूरलंग को, परमात्मा वही जिंदा रूप में दिखाई दिया और कहा बेटा जिस अहरण पर शाम के समय जो तू सेवा करता है जिस लोहार के घर पे, अच्छा उस दिन उस तैमूरलंग जब चोटें मार रहा था अहरण के ऊपर गणते लोहे को सीधा कर रहा था लोहार, तो अहरण के पास चींटियों का बिल था थोड़ी सी दूरी पे, 5-4 फुट की दूरी पे, और उसमें से इतनी चींटियां निकलाई बहुत गुनी, आसपास में काली जमीन होगी। और वो क्या सोच रहा था कि या अल्लाह तेरी लीला तू ही जाने, एक सींग जितने बिल में ये करोड़ों चींटियां कैसे समा रही हैं। वो काफी प्रभावित सा हुआ उस दृश्य से। तो रात्रि के समय परमेश्वर जब आए उसी रूप में, जिंदा वाले रूप में, स्वप्न में उसको कहा बेटा तैमूरलंग जहाँ तूने आज शाम को चींटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहाँ बहुत सारा खजाना है, उस अहरण को तू मोल ले ले, अहरण के स्थान को। वो ऐसा 20-30-50 फुट की जगह थी और 50 गज जगह होगी। कहने लगे तू उसको मोल ले ले और उसके नीचे खजाना है, एकदम प्रकट ना करना, पहले कुछ बकरियां ले आना फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना बेच देना, ऐसे लोग समझेंगे कि इसने व्यवसाय में जो है ना वृद्धि होगी, ऐसे करना। सपने में बतला रहे हैं परमात्मा से कि भगवान हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो अहरण नाला हमें देगा ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा काम है, तू प्रार्थना करना। अब कहते क्रय करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। जब परमात्मा ने कुछ करना होता दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। उधर से उस अहरण वाले के मन में कई दिन से ये आ रही थी कि ये स्थान थोड़ा है, बाहर मेरा प्लाट पड़ा है थोड़ी सी दूरी पर, गांव से दूसरी साइड में, और यदि कोई इसको मोल ले ले तो मैं वहां अपना अहरण डाल लूँ। प्रबल इच्छा हो रही इसके। तैमूरलंग ने प्रार्थना कर, सुबह उठकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज महात्मा जी दिखाई दिए थे, वो फक्कड़ फकीर दिखाई दिए थे स्वप्न में। उसकी माँ ने कहा बेटा स्वप्न में मुझे भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा, वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमूरलंग ने कहा माँ मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा ठीक से बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जा करके अहरण के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूँ, आप मुझे ये अहरण दे दो, कुछ 1 वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूंगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूं छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने लगा 1 वर्ष में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 वर्ष तक, जैसा भी समय रखा 6 महीने 1 वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूँगा, अखा बेसिक वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहाँ से सारा ले गया, अहरण भी छोड़ दिया वहीं पर, वो पुराना सा हो रहा था वो, और उसने अपना नया साजबाज जोड़ लिया दूसरे प्लाट में। माँ बेटा ने दोनों ने उसके चारों तरफ एक कच्ची दीवार बना ली, 3-3, 4-4 फुट की, 5-5, 6-6 फुट की, और देखा खोद गए उसमें सचमुच खजाना, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की मोहरें मिली। अब उसने उसी तरह शुरू कर दिया, पहले घोड़े भेड़ बकरी लाया वो बेच दी महंगी सस्ती जैसी, फिर घोड़े खरीद के लाया वो बेच दिए, महंगे बिके थे सस्ते। तो आम जनता को तो न्यू होगी भाई तैमूरलंग का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, इसको व्यापार में व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होने लग गया। अच्छा बढ़िया अपना मकान बना लिया, अहरण को भी पक्का सा कर लिया। अब पहले वो जब पाली जाता था, बकरियों का पाली गया हुआ था बाहर, उसने क्या देखा कि उस नगरी के राजा के नौकर खेतों से चारा लेकर आ रही थी एक लड़की, युवा लड़की नगर की, उसको जबरदस्ती उठाने की चेष्टा कर रहे थे।
वो राजा बहुत ऐसाई था, बड़ा निकम्मा था, ऐसे बहन बेटियों को उठा ले जाता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसका कोई विरोध कर सके। अब उस लड़की ने आवाज़ लगाई, रे तैमुरलंग मेरी रक्षा करना भाई, मेरी रक्षा करना। अब तैमुरलंग ने देखा भी कौन छेड़ रहा किसी बेटी को। अब ये सूरवीर होते हैं जो, वो नहीं रुक सकते, किसी पर अत्याचार देख नहीं सकते। अब पाली दौड़े तो लठ हो से एक, उसके पास तो लठ था, उठा लिया और भाग लिया ताबड़तोड़। और वो 5-6 जने थे राजा के सैनिक, वो उठा करके उसको घोड़े पर डालने लग रहे थे। उसने जाते उनका मट्टा मट लठ मारे, सारे का कट्टा कट मारे। फिर उन्होंने, वो कई जने थे, वो अकेला था, वो पीट दिया बहुत ज़्यादा, यानी मृत करके डाल दिया, मार दिया इसको। लड़की को ले गए थे वह। जिसमें वो होश में आया उसको पता चला कि जुल्म हो गया भाई, तो उसके मन में ये आया कि मैं, हे भगवान, हे अल्लाह, मैं राजा बनूं और इस राजा को सबक सिखाऊं। उसके बाद जबरदस्त खटक लगी थी, चसक लगी अंदर कसक। लेकिन गरीब आदमी तो कुछ भी सोचता रहे कैसे पार पड़े थी। पर जब उसके पास ये धन हो गया, उसका फेरवा अंगड़ाई टूटी, तो आशीर्वाद परमात्मा का, उसके वही एक टारगेट फिट हो गया कि मैं इस राजा के राज्य को प्राप्त करूँगा। उसने जंगल में, बहुत गहरे जंगल में जाकर एक एरन डाल लिया, और एरन ले गया पाड़ का अपना करता है। और उधर से गांव के, नगर के युवा बच्चों से कहा कि भी ऐसे ऐसे देखो, ये राजा जो है बड़ा निकम्मा है, अपने गांव की आसपास के इलाके की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, इसने कूटांगे। सारे हो लिए तैयार, ठीक सब भाई। अब बालक हो है, युवा बालक, यंग ब्लड, उसने उनको समझा दिया भाई इसके लिए तलवार बनावांगे और सेना बनावांगे और सबको 1-1 रुपया महीने का दिया करूँगा तुम्हारे को, अपने रिश्तेदारों को और सबको बुला लो, जवान जवान बच्चों को, और बताओ नहीं किसी को, और कोई पूछा तो कह देना कि हम फौज में भर्ती हो गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, तलवार बना ली, लोहार था, डाल बना ली, और भी सहयोग कर लिया। कई बच्चों ने लोहार क्या ना, कहने का भाव ये है, घोड़े ले लिए, तलवार ले ली, धन हो गया था उसके पास। सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके, और आवाज लगा दी, चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत, सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं, और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखा, परमात्मा ने 1000 को 20,000 दिखाई दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी शेष, परमात्मा का आदेश था, उसकी याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा, चला जा कि तो और अपना करके रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। तैमुरलंग ने सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके, और आवाज लगा दी, चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत, सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं, और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे।
राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहाँ तक देखो सेना सेना दिखा। परमात्मा ने 1000 के 20,000 दिखा दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी शेष, परमात्मा का आदेश था, उसका याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा, चला जा कि तो और अपना करके रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार फिर दूसरे राजा को कह दिया, संदेशा भिजवा दिया कि या तो सरेंडर कर ले और न युद्ध के लिए तैयार हो जा। उनको पता लग गया भाई जब ईसा पहले वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था उन औरों की दृष्टि में। जब उसी ने सरेंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करते, आप हमारा राज्य प्राप्त कर लो। तो उसने उसका भी राज्य प्राप्त कर लिया। करने का भाव ये है, तैमूर लंग दिल्ली पहुंच गया। तैमूर लंग वहां से सेना लेकर के दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के राजा को भगाकर उसको पराजित करके वहां अपना एक नौकर, जैसे वायसराय छोड़ देते थे पहले, ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बैठा दिया वहाँ पर, उसको राज्य दे दिया वहाँ का कि तू 1 साल में मुझे इतना इतना इसका टैक्स देगा। और वो अंतर्गत रहा, अधीन था उसी के तैमूर लंग। अपने आत्माओं तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खाकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूँ तैमूर लंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घड़ी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूर लंग परमात्मा से अक्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमूर लंग को दी नी, ताते 7 बादशाही ली नी। एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपन आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती।